मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 15 जैव अणु में एमिनो अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, एमिनो अम्ल एमिनो एसिड क्या होते हैं? तो एमिनो एसिड जो होते हैं वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुओं में एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि एमिनो समूह हम बात करें NH2 और कार्बोक्सिलिक COOH समूह दोनों होते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं? आपके एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एक सामान्य एमिनो अम्ल हम क्या करते हैं? एमिनो अम्ल को क्या कह सकते हैं? हम किसी एसिटिक एसिड या फिर एसिड के प्रतिस्थापी कह सकते हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर CH3 COOH ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, इस अम्ल में जब हम क्या करते हैं NH2 समूह द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? NH2 समूह के द्वारा जब हम इसमें जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन विलुप्त हो जाता है और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन विलुप्त होगा और हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा NH2, यहाँ से CH2 COOH। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है? एमिनो अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसको एमिनो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिटिक अम्ल इसका नाम है और ये सरलतम एमिनो एसिड है। ठीक है, जिसको ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि किसी अम्ल में यदि किसी एमिनो समूह का ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? एमिनो अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक के सापेक्ष इनके नाम डिफरेंट टाइप्स के नाम होते हैं। ठीक है, और यह आपके किसके? कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष एमिनो अम्ल की स्थिति को दर्शाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे कि अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल होते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास ये है NH2 CH2 COOH और एक एग्जांपल है हम यहाँ पर CH3 CH2 COOH है। यहाँ पर हम बात करें तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह से जो पहला कार्बन होता है वो आपका अल्फा होता है और जो दूसरा कार्बन होता है वह बीटा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से क्या करते हैं, यदि किसी आप प्रतिस्थापी की बात करें तो यहाँ पर जब हम कोई एमिनो ग्रुप अगर जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कोई एमिनो ग्रुप जोड़ते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है और हमारे पास जो अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है, NH2 यहाँ पे जुड़ जाता है अल्फा पोजीशन पे, तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल, अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है? अल्फा डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाता है, जबकि यह वाला जो है हमारे पास बीटा डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है? क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा पर है तो बीटा प्रोपेनोइक अम्ल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल आपके पास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास एक अल्फा और एक बीटा प्राप्त हो जाता है। लगभग हमारे पास हम देखें तो लगभग 25 लगभग हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट जो है आपका अल्फा एमिनो अम्ल है, जो अभी तक हमारे पास लगभग 25 एमिनो अम्ल प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, और ये एमिनो अम्ल हमें संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब एमिनो अम्लों के प्रकार देखें तो अल्फा एमिनो अम्ल जो होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाले आपके एमिनो अम्ल होते हैं। अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाले एमिनो अम्ल, जिसके उदाहरण देखें हम तो हमारे पास ये होगा ग्लाइसिन। देख लीजिए, ग्लाइसिन जो है ग्लाइसिन आपके पास प्राप्त होगा, जो अभी हमने पढ़ा है
ठीक है। ग्लाइसिन आपके पास जो है एक ग्लाइसिन जो है आपके पास अध्रुवीय आपका पार्श्व श्रृंखला वाले अल्फा एमिनो अम्ल है। इसी के साथ साथ एलानिन देखें तो एलानिन भी क्या है आपके पास जो है एलानिन भी क्या होते हैं आपके एलानिन भी जो होते हैं आपके क्या होते हैं, यह अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाले आपके अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। इन अम्लीय एमिनो अम्ल में या तो आपके पास जो सेकेंड आपका कार्बन होता है उससे या तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है या फिर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। किंतु इसके बाद अगर कोई उदासीन ध्रुवीय किंतु उदासीन आपका पार्श्व श्रृंखला एमिनो अम्ल होता है, जैसे कि इसमें यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाता है, आपका CH2OH जुड़ जाता है, ठीक है। क्या जुड़ जाता है, CH2OH। तो ये वाला जो आपका पास प्राप्त हो जाता है ये सीरीन प्राप्त हो जाता है। इसमें आपका देखिए ये तो ध्रुवीय है किंतु उदासीन है ना, पार्श्व श्रृंखला वाले एमिनो अम्ल है आपके पास। तीसरा देखिएगा आपके पास अम्लीय पार्श्व श्रृंखला युक्त एमिनो अम्ल। अम्लीय पार्श्व श्रृंखला युक्त एमिनो अम्ल जो होते हैं उसमें क्या होता है, अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, एमिनो अम्ल में यहाँ पे कोई आपका एक और एसिटिक अम्ल जुड़ जाता है, तो इसका नाम जो होता है एस्पार्टिक अम्ल इसका नाम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें चौथी श्रृंखला जिसमें क्या होता है आपका क्षारीय पार्श्व श्रृंखला युक्त एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें हम देखें कि ये वाली तो स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है। नीचे आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपके पास क्षारीय जैसे कि CH2 ठीक है, CH2 और NH2 कोई क्षारीय श्रृंखला इसके साथ जुड़ जाती है, तो इसका नाम हो जाता है लाइसिन, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, लाइसिन। इस प्रकार हमारे पास टोटल 4 प्रकार के आपके एमिनो प्राप्त हो जाते हैं। अब हम कुछ प्राकृतिक एमिनो अम्लों की बात करें, ठीक है। तो प्राकृतिक एमिनो अम्ल हमारे पास लगभग 20 के लगभग हमारे पास जो है प्राकृतिक एमिनो अम्ल है। ऐसे 25 जो होते हैं एमिनो अम्ल हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। अनिवार्य एमिनो अम्ल की बात करें, ठीक है, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं हमारे पास प्राप्त है, किंतु 10 एमिनो अम्ल ही मनुष्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। और ये जो अति आवश्यक होते हैं आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलानिल, थ्रीसिन, मेथिलामिन और ट्रिप्टोफैन जो कि अति आवश्यक एमिनो अम्ल के रूप में आते हैं। इनका संश्लेषण मनुष्य नहीं कर पाता है अपने शरीर में और इसको हम भोजन के द्वारा बाहर से लेते हैं। इनकी कमी से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि हम देखें क्वास्टोकर जो होता है रोग हो जाता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उसी के साथ साथ मृत्यु तक भी हो सकती है। जामुन प्रोटीन जैसे में अधिकांश अल्फा एमिनो अम्ल हमारे पास उपस्थित होते हैं। मक्का, चावल, गेहूं में लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोसिन उपस्थित होते हैं। इसकी पूर्ति दालों के द्वारा हम कर सकते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं, ठीक है। अल्कोहल और ईथर में ये अविलय होते हैं, ठीक है। इनका गलनांक कुछ होता है। हमारे पास देखिए तो डी और एल रूपों में हमारे पास जो है एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इन एमिनो अम्ल में हम देखें तो जो इनका एक जो सिरा होता है एमिनो ग्रुप होता है और जो दूसरा सिरा होता है कार्बोक्सिलिक होता है, इसलिए इनमें क्या होता है हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है और हाइड्रोजन ट्रांसफर के कारण इनमें एक आयंस प्राप्त हो जाता है जिनको हम क्या कहते हैं, ड्यूटल आयन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम एमिनो अम्ल की बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर कोई और एमिनो अम्ल है आपके पास, ये एमिनो अम्ल है। इस एमिनो अम्ल में क्या होता है
कि यहाँ से आपका क्या हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है और हमारे पास जो है C R। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है, यहाँ पर आयंस प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। और आयंस प्राप्त होने पर इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन का नाम दिया जाता है ना। क्या नाम है, ज्विटर आयन होता है, जिसमें एक तरफ आपका क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास प्राप्त होता है ये आपका क्या होता है, ज्विटर आयन होता है, ठीक है। एक निश्चित पीएच पर निर्भर करता है और एक निश्चित पीएच होता है जिस पर ज्विटर आयन निर्भर करता है और ज्विटर अवस्था हमारे पास प्राप्त होती है। और एक निश्चित शून्य आवेश होता है, इस पर विशुद्ध आवेश जो होता है आपका शून्य होता है। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, विलयन में पीएच मान समविभव बिंदु या फिर समविभव अंक कहते हैं। एमिनो अम्ल अलग अलग अंक के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये जो होते हैं आपके ज्विटर आयन कहलाते हैं।